माताजी, चाय ले लीजिए। कल से आपके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं है। कम से कम चाय और 2 बिस्किट तो खा लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माताजी। मन नहीं है बड़ी बहू, बिल्कुल मन नहीं है। चाची, प्रेम बेटा, ये तो सब सिमर का सामान है। ये सब तो माताजी, मैं सिमर के साथ जीना चाहता था, उसकी यादों के साथ नहीं। इसलिए ये सामान आप या तो स्टोर रूम में रखवा दीजिए या जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। अंजी, तू रो मत, मैं कुछ करती हूँ। अंजलि, अंजलि बेटा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? आप लोग मुझसे प्यार नहीं करते। आप सब लोग मेरा बर्थडे भूल गए। आज मम्मा नहीं है तो किसी को भी याद नहीं रहे, है ना? मम्मा के अलावा कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं किसी से बात नहीं करूंगी। नहीं बेटा, बेटा ऐसी बात नहीं है। अंजलि बेटा, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी सी गलती हो गई बेटा, तुम्हारा जन्मदिन भूल गए। सॉरी। मेरे अंजलि के जन्मदिन पर उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। माता रानी तुम्हें खुश रखे बेटा। सिमर भाभी की कमी कोई कैसे पूरी कर पाएगा? मम्मा होती सबसे पहले उठ के केक लाती। मम्मा नहीं है तो क्या हुआ, मासी तो है ना। माताजी, ऐसे समय पर अंजलि का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? क्यों नहीं मना सकते हम अंजलि का बर्थडे? अगर आज सिमर होती तो वो भी यही चाहती कि अंजलि का बर्थडे धूमधाम से मने। इसलिए सिमर की खुशी के लिए हम अंजलि का बर्थडे मनाएंगे। ठीक कहा तुमने प्रेम, सिमर की खुशी भी इसी में होगी। हम सब मिलकर अंजलि का बर्थडे मनाएंगे। चलो बेटा, केक काटो। अंजलि, एक ही फूंक में सारी मोमबत्तियां बुझा दो। पापा, पहले मैं अपने विश तो मांग लूं। मम्मा कहती है बर्थडे के दिन माता रानी उस बच्चे की विश जरूर पूरी करती है। मेरी विश है कि आज मेरे बर्थडे पे मेरी मामा वापस आ जाए, अभी।
हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? ये वाकई सिमर है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मा मम्मा आ गए। माता रानी ने मेरी विश पूरी कर दी। आई लव यू मम्मा। तू ये असंभव है। तुम हमारी सिमर नहीं हो सकती। नहीं माता जी, मैं ही आपकी सिमर हूं। मुझे पता था आप छोड़कर नहीं जाएंगी। माता जी देखिए ना, दीदी ही है। माता जी, ये तो नामुमकिन है। सिमर का दाह संस्कार होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। सिमर के शरीर को चलते हुए देखा है, तो ये प्रेम जी, क्या आपको भी यकीन नहीं है कि मैं ही आपकी सिमर हूं? कैसे यकीन कर ले? हम सबने मिलकर सिमर की अंतिम क्रिया की है। सच सच बताओ कि तुम कौन हो? बोलो। सच कह रही हैं भाभी। जानवी, यही सिमर भाभी हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल ही तो हमने सिमर का अंतिम संस्कार किया है। इस बात को कैसे झुठला सकते हैं हम लोग? जिसका अंतिम संस्कार हुआ वो लाश सिमर की नहीं थी। क्या बकवास कर रहा है तू? ये बकवास नहीं है प्रेम, वो सिमर की नहीं, किसी लावारिस की लाश थी। जिसे जानवी ने अपने हॉस्पिटल के मुर्दाघर से अरेंज किया था। क्या ये तुम सब क्या कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं मानता ये सब। मैंने खुद सिमर की अर्थी को कंधा दिया। मैं नहीं मानता ये सब। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं।
शमशान घाट तक आपने कंधा सिमर भाभी को ही दिया था, लेकिन वहां पहुंचकर हमने उनकी बॉडी को बदल दिया था। माफ कीजिएगा, हम आप सबके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सिमर भाभी को बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। एक मिनट जानवी, माना कि हम सब तुम्हारी बात पे यकीन भी कर ले, लेकिन इतने समय तक सिमर भाभी कहाँ थी? इस बात का जवाब मैं देती हूँ। एक बहुत बड़ा राज है जो मैंने आप सबसे छिपाया है। कौन सा राज? हमारे परिवार पर आए संकट को दूर करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमारे परिवार पर पाताली का जो काला साया पड़ चुका था, उसे हटाने के लिए मुझे देविका के साथ पाताल लोक जाना पड़ा। वहां जाने के बाद गायत्री के साथ हमारा आमना सामना हुआ और बहुत बड़ी जंग भी। और आखिरकार मैं देविका को उसका सिंहासन लौटाने में कामयाब हो गई। इसके बाद क्या हुआ मम्मा? बेटा फिर मम्मा जल्दी से आपके पास आने के लिए यहाँ लौट आई, लेकिन जब मैं पाताल लोक से वापस पहुंची तो मैंने देखा कि वो मूर्ति गायब है। फिर पता चला कि आप लोग मेरा दाह संस्कार करने के लिए मेरे शरीर को शमशान घाट ले गए। मैं वहां भी आई, मेरी रूह आप लोगों के आसपास ही भटक रही थी। मैं आप लोगों को कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप लोग ना तो मुझे सुन पा रहे थे और ना ही मुझे देख पा रहे थे। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फिर अचानक मैंने जानवी को किसी से बात करते हुए सुना। देखा कि वहां दो आदमी खड़े थे और उनके पास एक बड़ा सा बक्सा था। फिर जब मैंने इसका पीछा किया तो देखा कि ये देविका के घर की तरफ जा रही है। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते 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 नमोस्तुते। आपका लाख लाख धन्यवाद माता रानी। सिमर
जानवी, हम नहीं जानते कि सिमर इस वक्त कहाँ है, लेकिन लेकिन उनके आने का वक्त हो गया है। एक काम करते हैं, सिमर की बॉडी को वापस उस घेरे में रख देते हैं जहाँ जहाँ उन्होंने शरीर को छोड़ा था। ठीक है। और वैसे भी भाभी की बॉडी को घर वालों की नजरों से बचा के रखने के लिए इससे ज्यादा सेफ जगह कुछ हो नहीं सकती। हाँ चलो। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने शरीर में प्रवेश करूं। नमो अमिताभ्य तथागत्य तदध्य खमनी गगने कृता करे स्वाहा। सिमर, बस मैं यहाँ आ गई। अब तो आप लोग मानते हैं ना कि मैं आपकी ही सिमर हूँ। मुझ पे क्या बीती जानती हैं आप? अपनी बच्चियों की वजह से संभल गया मैं, वरना कब का खुद को खत्म